दर्शकों, अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि शुभ ग्रह है तो हमें बीमार तो करेगा ही नहीं। आज इसी विषय में थोड़ा विस्तृत जानकारी दूंगा कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में कब आपको बीमार कर सकते हैं। यानी इसे ऐसे कहूँ कि बार बार आपको रोग झेलना पड़ेगा, बार बार उस रोग से लड़ना पड़ेगा। और क्या यही गुरु ग्रह कुछ सहायता करेंगे आपकी या हाथ छोड़ देंगे बीच में? इस विषय पे विस्तार से वर्णन करूंगा दर्शकों। साथ ही दर्शकों ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहें कि गुरु ग्रह किसी भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं अलग अलग भाव में, तो फिर आप हमारी प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं, जहां पर आपको गुरु ग्रह से संबंधित बहुत डिटेल में वीडियोस मिलने वाली हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसे कि वीडियो की बेसिक बात है यहाँ पर कि क्या गुरु ग्रह भी हमें बीमार कर सकते हैं। दर्शकों, गुरु ग्रह कुछ अलग ही अंदाज में बीमार कर देते हैं। आप लोग ये बात तो जानते ही हैं कि छठा घर जो होता है वो हमारे रोग से संबंधित, यानी जो कुंडली में आपकी छठा भाव होता है, लगन कुंडली में आपके जो छठा भाव होता है, वह रोग से संबंधित परिस्थितियाँ दिखाता है। गुरु ग्रह का संबंध अगर छठे घर से हो जाए या छठे घर के स्वामी से हो जाए तो आप लोग अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि आचार्य जी फिर तो गुरु ग्रह ने हमें बीमार करना ही करना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, किस तरह से बीमार करेंगे और क्या सिर्फ छठे से ही संबंध बनाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे? नहीं दर्शकों, अगर गुरु ग्रह लगन में स्थापित है ना, आपके कोई भी लगन हो, तो भी आपको बीमार करेंगे। और तो और कुछ और भी परिस्थितियां हैं, बताता हूं। पहले ये बताता हूं कि गुरु ग्रह बीमार किस तरह से करते हैं। वो बड़े ही चुपचाप हमें बीमार कर देते हैं, बड़े ही शांत अंदाज में बीमार कर देते हैं। या इसको ऐसे कहिए कि हमारी बीमारी शरीर में अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। पूरी जिंदगी आपको पहले से अंदाज़ा नहीं देते गुरु ग्रह कि आपको इस चीज़ की बीमारी है, और सही मायने में बीमारी देते हैं, दुर्घटना नहीं देते। वो काम तो किसी और का है दर्शकों। इसलिए गुरु ग्रह उस रोग को आपको दे देते हैं, फिर आप उस रोग को झेलते हो। कई बार गुरु ग्रह की परिस्थितियों में बड़ी बड़ी सर्जरी भी करवाते हो, और तो और ट्रांसप्लांट भी करवाते हो। भाई देखिए, सिर्फ घबराइएगा नहीं, अपने आप को शांत रखना है, यानी घबराने के साथ साथ शांत रखना है, क्योंकि इतना स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं जिससे आपकी शंका दूर रहे। अर्थात आपको पता लगे कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। अगर ऐसे हैं, कैसे हैं? छठा घर, बात क्लियर हो गई है, पर लगन और लग्नेश से भी संबंधित है ना अगर, तो भी। साथ के साथ दर्शकों, आपको पता है कि लगन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो जो हमारे द्वि स्वभाव लगन होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं? वो हैं 3, 6, 9, 12। कहने का तात्पर्य मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। अगर इन 4 लगन के व्यक्तियों के लगन में गुरु बैठ गए, इसका मतलब तैयार रहिए, बिना किसी वजह ही आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करवाने वाले हैं। और वो शारीरिक मेहनत सिर्फ ऐसा नहीं होगा दर्शकों कि आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, आपको ऐसी परेशानियां देंगे बॉडी की जिसके कारण आपको ज़रूरत से ज़्यादा डाइटिंग करनी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोनल दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। यानी गुरु ग्रह चुपचाप कब आपके शरीर में तब्दीलियां कर देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या ये गुरु ग्रह जो शुभ ग्रह का बेसिक नेचर रखते ही हैं और सबसे शुभ ग्रह कहे भी जाते हैं, तो क्या रोग को लेके हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर देंगे? क्या सही में हमारी ज़िंदगी में रिकवरी नहीं होने देंगे? क्या हम बार बार पर बीमार या परेशान होंगे? इस बात को समझाने से पहले एक और बात दिमाग में आ रही है दर्शकों कि गुरु ग्रह आपको बहुत कम उम्र से ही बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करवा देते हैं, लेकिन कई बार शो बहुत बाद में करते हैं, यानी कि यंग एज में
या फिर मिडल एज में, जहाँ पर फिर फाइनली उसका इलाज थोड़ा बड़ा ही होता है। मैं फिर कहूँगा, जिनके साथ हो रहा है घबराइए नहीं, अभी कुछ और भी बताऊँगा जिससे आपको पता लगेगा कि फाइनली करते क्या हैं। लेकिन अगर हुआ है ना ऐसा, तो बता देना, एटलीस्ट बीमारी का नाम लिखकर बता देना, बाकी दर्शकों को पता लगेगा कि गुरु ग्रह ये बीमारी भी दे रहे हैं। यानी लगन या लग्नेश से संबंध होके, द्विस्वभाव लगन वालों के लगन में बैठ के, या फिर छठा या छठे से संबंधित होके, या छठे घर में बैठ के, उदाहरण दे रहा हूँ दर्शकों, इन सभी कैटेगरीज में गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। मैंने तो कई बार इतना दुखद देखा है कि कोई दूल्हा अपनी शादी में दवाइयाँ लेके अपनी बारात अटेंड करता है ना, बड़ी अजीब बात, अपनी बारात अटेंड करता है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। यानी उसको अपनी ही शादी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा होता है। अब सोचिए, शादी कर रहे हैं तो ठीक ठाक उम्र में कर रहे होंगे ना दर्शकों, और उस समय किसी से कह भी नहीं सकते, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इस गुरु ग्रह की दी हुई बीमारी का। आप किसी को बताएंगे ही नहीं। क्यों बताएंगे? क्योंकि चेहरे पे तो दिखता ही नहीं, फेस से, बॉडी से दिख कर तो पता ही नहीं लगेगा कि आप बीमार हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को पता लगेगा जो आपके करीब हैं, जो आपके साथ हैं, कि आपने वो बीमारी झेली भी। दर्शकों, बातें और भी हैं, बताता हूँ। पहले एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई वर्षफल से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल पर आना होगा। उस दूसरे चैनल पर वर्षफल से संबंधित वीडियो तो होती ही हैं, साथ में ग्रहों के उपायों की वीडियो भी होती हैं। क्योंकि अक्सर आप हमारे इस चैनल पर पूछते हैं कि आचार्य जी उपाय बताइए, परंतु उपाय की वीडियो तो दूसरे चैनल पर मिलेंगी, जो ग्रह अनुसार भी हैं, भाव अनुसार भी हैं, ये भी हैं कि किस टॉपिक में क्या उपाय करना चाहिए, जैसे नौकरी हो गया, या फिर त्यौहार के अनुसार, यानी उपाय की विस्तृत जानकारी है दर्शकों उस पर, जिसकी प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको दूसरे चैनल पे तो मिलेगी, लेकिन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल पर जाने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था दर्शकों कि गुरु ग्रह जो इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, वापसी आ गया हूँ उसके ऊपर, कि वो हमें क्या हमेशा ही इसी दुख में लगाए रखेंगे। ये बात तो है दर्शकों कि कहीं ना कहीं बीमारी बार बार आएगी, या इसको ऐसे कहिए कि एक बार आप उससे रिकवर हो जाएंगे और रिकवरी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि गुरु ग्रह अपने साथ ये चीज़ भी लेकर आ जाते हैं। बीमारी देते हैं लेकिन रिकवरी भी देते हैं। जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि आपको बताऊंगा, वो इसलिए दर्शकों कि अक्सर जब इंसान उस रोग को झेल रहा होता है तो बहुत डर जाता है अंदर से। कभी कभी तो उसको अपनी ज़िंदगी और मौत पर सवाल खड़े हो जाते हैं, यानी लाइफ थ्रेटनिंग लगने लगता है। लेकिन गुरु ग्रह आपको कष्ट तो दे रहे हैं, परंतु उस कष्ट से बाहर भी ले आएंगे, समय लगेगा, ले आएंगे। और साथ के साथ दुनिया में किसी भी तरह से आपके मान सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचने देंगे दर्शक। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि गुरु ग्रह आपको शारीरिक कष्ट दे रहे हैं जो सिर्फ आपको पता लगेगा। उससे ना तो आपके कार्य क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, यानी करियर पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गैप आना तो वाजिब है, परंतु उस गैप के कारण क्या करियर डाउन आ जाएगा? नहीं, अपॉर्चुनिटी दे देंगे आपको, कहीं ना कहीं और किसी जगह से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको काम फिर से मिल जाएगा, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे प्रोफेशन हो। यानी गुरु ग्रह आपको सिर्फ शारीरिक कष्ट दे रहे हैं, शरीर में दर्द दे रहे हैं, रोग दे रहे हैं, और उसकी रिकवरी भी दे रहे हैं, और पलट पलट कर परेशान भी कर रहे हैं। तो ये किस उम्र में करेंगे? सच तो ये है किसी भी उम्र में करेंगे, बचपन में, जवानी में, मिडल एज में, कहीं पर भी एकदम से बीमारी उभर जाएगी और डॉक्टर कहेगा ये तो क्रॉनिक डिजीज थी, कई वर्ष लगते हैं, आपको पता नहीं लगा। पता लग जाता तो इलाज नहीं करवा लेते। और सच्चाई यही है, चुपचाप शरीर में आते हैं गुरु ग्रह। दर्शकों, ये वीडियो नेगेटिव नहीं है, जानकारी दी गई है कि आप कई बार गुरु ग्रह को पकड़ ही नहीं पाते कि वो हमें इतना बीमार, यानी बहुत बीमार
कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, मैंने इसी वीडियो में बताया है, चिंता नहीं करनी, रिकवरी भी करोगे, अपने परिवार का साथ भी निभाओगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाओगे, करियर भी अच्छा चलाओगे, लेकिन दर्द के साथ। जिसके साथ हुआ है वो ही जानता है कि ये कैसे करते हैं। फिर भी चाहूँगा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे बाकी लोगों को भी हिम्मत तो मिले। खासकर जो रिकवर करे हैं ना, वो लोग भी बताएं कि हमने किस तरह से रिकवर किया। बाकी लोगों को हिम्मत मिलेगी जो इस दौर से गुजर रहे होंगे। आपके कमेंट्स का हमें और हमारे अन्य दर्शकों को इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।